सुबह का वक्त है। सूरज की चमकदार किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आज का दिन खास है क्योंकि रुद्र और आर्या एक जादुई सफर पर निकल रहे हैं डिज्नीलैंड की ओर। दोनों के चेहरे पर अनगिनत खुशियां हैं और दिलों में उत्साह। जैसे ही वे पार्क में कदम रखते हैं, उनका उत्साह आसमान छूने लगता है। उत्साहित स्वर में वे चारों तरफ फैले रंग बिरंगे झूले और दूर खड़े विशाल महल को देखते हैं। उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। आर्या चमकती आंखों के साथ खुशी से बोलते हुए, रुद्र देखो, वो घूमने वाला टी कप झूला। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ चलो सबसे पहले वहीं चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम समुद्री डाकू के जहाज पर जाएंगे, सुना है वहाँ असली खजाना मिलता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हंसते हुए टी कप की ओर दौड़ते हैं। टी कप की सवारी शुरू होती है और दोनों खुशी से चिल्लाते हुए तेजी से घूमने लगते हैं। सवारी के बाद वे उत्साह से समुद्री डाकू के जहाज की ओर बढ़ते हैं। जहाज बिल्कुल असली समुद्री जहाज की तरह बना हुआ था, बड़े बड़े पाल और लकड़ी के मस्तूलों के साथ। रुद्र गंभीर और कप्तान जैसी आवाज में, आर्या हम एक गुप्त मिशन पर हैं, हमें छिपा हुआ खजाना खोजना है, क्या तुम तैयार हो? आर्या उत्साहित लेकिन शांत स्वर में, बिल्कुल, मुझे लगता है कि खजाने का नक्शा झरने की सवारी के पास छिपा होगा, चलो जल्दी से वहां चलते हैं। दोनों झरने की सवारी की ओर दौड़ पड़ते हैं। पानी की तेज आवाज, सवारी की हलचल और चारों ओर का दृश्य उन्हें रोमांच से भर देता है। हल्की रहस्यमयी आवाज के साथ वहां पहुंचने पर एक चट्टान पर एक पहेली खुदी हुई मिलती है। आर्या ध्यान से उस पहेली को पढ़ती है। आर्या सोचते हुए, धीरे धीरे समझाते हुए, यहाँ लिखा है, हमें सुराग को सुलझाना होगा, मुझे लगता है कि हमें उस गुफा की तरफ जाना चाहिए। रुद्र और आर्या सुरंग की ओर बढ़ते हैं। गुफा के अंदर जादुई जीव और चमकते पत्थर दिखाई देते हैं। रोमांच का माहौल हर तरफ फैला हुआ है। सुरागों का पीछा करते हुए वे आखिरकार एक खजाने की संदूक तक पहुंच जाते हैं। रुद्र आश्चर्य से और खुशी से चिल्लाते हुए, हमने खजाना ढूंढ लिया। संदूक खोलते ही उन्हें सोने की जगह कुछ और मिलता है, डिज्नीलैंड के खास टोकन जो सबसे साहसी बच्चों को दिए जाते हैं। आर्या हैरानी से और खुशी के साथ, ये तो सबसे खास इनाम है। आसमान में आतिशबाजी का शो शुरू हो जाता है। धमाकों और रंग बिरंगे पटाखों के साथ आवाज तेज होती जाती है। रुद्र और आर्या को आतिशबाजियों के सबसे आगे की पंक्ति में सीट मिलती है। चारों ओर रंगों की बौछार होती है और दोनों आश्चर्य से आसमान को देखते हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए आर्या की ओर देखते हुए, हम दोनों सबसे अच्छी टीम है ना? आर्या मुस्कुराते हुए, हमेशा। आतिशबाजियों के धमाके के साथ उनका दिन खत्म होता है, लेकिन वे जानते थे कि उनके रोमांचक सफर कभी खत्म नहीं होंगे।